इंसान जब गरीब होता है तो हम सब जानते हैं कि उसके घर का बीता बीता तक बिक जाता है, वो इंसान बिक जाता है। लेकिन एक दिल दहला देने वाली बात है कि माँ बाप के गरीबी में बिक गया कलेजे का टुकड़ा। मतलब एक केस है जो मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें हमें पढ़ने को मिला कि माँ बाप की गरीबी में बिक गया कलेजे का टुकड़ा। एक नवजात बच्चा, मध्य प्रदेश का न्यूज है ये, कि एक नवजात बच्चा एक अस्पताल में, एक नर्सिंग होम में पैदा लेता है तो डॉक्टर वाले 5 से 6 हजार रुपया का डिमांड करते हैं कि भैया इतना रुपया खर्चा हुआ है, तुम दो। 2 हजार रुपया उसके पास था, बाकी पैसा बोला कि हम किस्त पर दे देंगे। डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर के उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। उस बच्चे की नीलामी कर दी एक अमीर खानदान के, मतलब जो सोने की व्यापारी, सुनार लोग थे, तो उनके से एक नवजात बच्चे को बेच दिया। कौन? डॉक्टर ने। डॉक्टर ने एक नवजात बच्चे को बेच दिया, 2.5 लाख रुपए में बेचा। कितने में? 2.5 लाख रुपए में। और 50,000 माँ बाप को दिया कि लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम अब जा सकते हो। लेकिन वो लोग अस्पताल से तो चले गए, लेकिन एक माँ की ममता कितना दिन तक ले रुक सकती है? एक माँ की ममता कितना दिन तक उसको समेट कर रख सकती है? नहीं रख पाई। वो तुरंत पुलिस थाने गई। पुलिस थाने जाने के बाद वहां पर एफआईआर दर्ज हुआ बच्चा चोरी का ही दर्ज हुआ। पुलिस ने जब छानबीन की तो मालूम चला कि अस्पताल वालों ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की है। आप बताइए उस अस्पताल वालों को क्या हसर करना चाहिए जो एक माँ बाप की गरीबी का फायदा उठाकर एक नवजात बच्चे का, 2 दिन के बच्चे को 2.5 लाख रुपए में बेच देते हैं। दो दिन के बच्चा, ज्यादा नहीं कि 2 महीना 3 महीना नहीं, 2 दिन के बच्चे को 2.5 लाख रुपए में बेच देते हैं। और वो कैसे इंसान है, वो कैसे माँ बाप बनेंगे जो एक बच्चा 2.5 लाख रुपए में खरीद लेते हैं? तो हमें समाज बदलना है तो हमें विचार भी बदलना होगा। हमें ये नहीं कि दुनिया बदलेगी, समाज बदलेगी तो हम बदलेंगे, फिर आगे वाला बदलेगा। हम बदलेंगे तो हमारे साथ रहने वाला बदलेगा। ये मुहिम रखना पड़ेगा, ये मुहिम चलाना पड़ेगा, ये बातें बोलनी पड़ेगी, इस बातों को अमल करना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। ये आप बताइए कितना मतलब दर्दनाक खबर है ये। क्या बीता होगा उस माँ पे जिसके 2 दिन के बच्चे को डॉक्टरों ने 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। और उस डॉक्टर को क्या मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ठीक है यार, इतना कमाते हैं, 2-3 हजार छोड़ने में कौन बाप का जाता है यार। एक अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी होता है तो बेसिस सफाई कर्मचारी को लेकर 1500 रुपया लेना चाहिए, यहाँ पर 5,000 का डिमांड कर दिया जा रहा है। सरकारी अस्पताल का व्यवस्था खत्म है। सरकारी अस्पताल जो एकदम लिचर कंडीशन में चल रहा है, सारे मशीन पुराने हैं, सारे क्या बोलते हैं उसको, इक्विपमेंट ये भी पुराना है। आप अस्पताल का डिजाइन देख लोगे, पेंटिंग देख लोगे, आप वहां का फर्श देख लोगे, सब कोनो इधर थूकले, कोनो उधर थूकले, कोनो उधर थूकले। अरे एक जांच कमेटी बैठाना चाहिए ना, एक जांच रिपोर्ट देना चाहिए कि भैया ऐसे ऐसे काम है, ऐसे ऐसे किया जाएगा तो व्यवस्था ठीक हो सकता है। आने वाले दिन में ये ठीक होगा आपके अनुसार। बिहार बदलने का, देश बदलने का मौका मिला तो हम करके दिखाएंगे। अगर आप सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं तो आपको बढ़िया सुख सुविधा दिया जाएगा। आप अगर सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो भी आपको लेटेस्ट मशीन दिए जाएंगे, वहां पे जांच करने वालों के पास बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट होगा, बढ़िया बढ़िया मशीनरीज होगी, डॉक्टरों के पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, लेटेस्ट हाईटेक। ये नहीं कि पुराना होने वाला है। आप हमारा समर्थन करें और बिहार बदलने में हमारी मदद करें। आप केवल कुछ नहीं करना है, 1 रुपए का दान देकर हमें प्रोत्साहित करें कि बेटा तुम आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों बहनों, हम केवल एक के बदल जाने से समाज नहीं बदलता। हम केवल एक बदल जाए तो हम ये बड़का भूल करेंगे कोई दूसरा कुछ बदल सकता है, नहीं।
कोई एक बदलता है तो उसका कॉपी करना पड़ता है, उसका फैन बनना पड़ता है। पंखा मत बन जाना, उसके आदर्शों पर चलना पड़ता है। आप इतने हीरो हीरोइन के फैंस हो गए हो, इतने घटिया पॉलिटिशियन के फैंस हो गए हो, जो राजनेता है भैया। आप किसी ऐसे इंसान के फैन क्यों नहीं होते जो जिंदगी में अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, देश को दिया। मैं मुसलमानों को बोलना चाहता हूं, आप एपीजे अब्दुल कलाम के पद रेखा पर क्यों नहीं चलते हो। मैं हिंदुओं को बोलता हूं, हिंदू लड़कियों को बोलता हूं कि झांसी की रानी आपके लिए आदर्श होनी चाहिए, सरोजनी नायडू आपके लिए आदर्श होनी चाहिए, ज्योतिबा फुले आपके लिए आदर्श होनी चाहिए, इंदिरा गांधी जैसा एकदम बोलने आना चाहिए, इंदिरा गांधी जैसा कलेजा होना चाहिए। तो ये बातें हमारे इतिहास में, हमारे किताबों में पढ़ाई जाती है, हम उसको समझते क्यों नहीं है। हमें उसको समझना चाहिए। हम देख सकते हैं अपने इतिहास को खंगाल कर, हमारे इतिहास में एक से एक वीरांगनाएं हैं, हमारे इतिहास में एक से एक लड़कियां, एक से एक रानियां, एक से एक राजाएं हैं, एक से एक महारथी हैं। हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, उनसे सीखते क्यों नहीं है। हम सीता के पथ पर क्यों नहीं चलते, हम राधा के पथ पर क्यों नहीं चलते, हम रुक्मणी के पथ पर क्यों नहीं चलते, हम देवकी के पथ पर क्यों नहीं चलते हैं। सब किसी को कृष्ण चाहिए, राम चाहिए, लेकिन किसी को कौशल्या नहीं बनना है, सब किसी को केकई नहीं बनना है, किसी को देवकी नहीं बनना है, किसी को क्या बोलते हैं उनको नाम में यशोदा, किसी को यशोदा नहीं बनना है, लेकिन हर किसी को राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, बलराम चाहिए। अरे भैया, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए अपने विचार को बदलना पड़ेगा, तब जाकर कुछ कर पाएंगे। और हमारे परिवार के बच्चे गलत कर रहे हैं तो जिम्मेदार कोई दूसरा समाज वाला नहीं है। हमारे परिवार के बच्चे गलत कर रहे हैं तो गलत वो नहीं, सबसे पहले गलत हम हैं। हमारे परिवार के बच्चे अगर गलत राह पे जा रहे हैं तो गलत माँ बाप है कि वो सिखा नहीं पाया, समझा नहीं पाया। हम मानते हैं कि हर बात बच्चे माँ बाप से बताया नहीं करते हैं, लेकिन माँ बाप भी तो हर बात बच्चे से बताया नहीं करते हैं। माँ बाप हर बात बच्चे से बताया करे, अपने दुख सुख, कमा कैसे रहे हैं, किस तरीके से पैसे ला रहे हैं, ये बातें उनको बतानी चाहिए बच्चों को। तभी उनको महसूस होगा कि पैसा इतना मुश्किल से कमाया जाता है, हम उसका इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे, सही जरूरत के अनुसार करेंगे। आप इतना बताते हो कि परसेंटेज लाओ, परसेंटेज लाओ, परसेंटेज लाओ, लेकिन आप कभी ये बताते हो कि आज रोड पर चल के आए हो, आज आप स्कूल से आए हो, आप यूनिवर्सिटी से आए हो, कॉलेज से आए हो, कितने लोगों की मदद किए हो? क्या किसी प्यासे को पानी पिलाए हो? क्या किसी ठेले वाले को मदद किए हो? ये सब कौन बताएगा? हम रामायण रामचरितमानस खूब बोलते हैं, लेकिन उसके आदर्शों पर चलते हैं क्या? हम गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, टीवी देखते हैं, क्या कभी उसके आदर्शों पर चलते हैं क्या? हमारे घर में, हमारे घर के बगल में बहुत सारे लोग हैं जो रामायण महाभारत पूरा पी गए होंगे, लेकिन उन्हीं लोगों की बात बताता हूं। भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में नहीं पटता है, पति पत्नी में नहीं पटता है। अब वो लोग रामायण महाभारत देखते हैं। अरे तुमको फायदे नहीं करता है तो काहे को देखता है रे? तू खाली फायदा के लिए देखता है। जो लोग पीने के बाद औकात, दारू शराब पीने के बाद अपनी औकात भूल जाते हैं कि बात किससे कर रहे हैं, वो लोग रामायण महाभारत देखते हैं। अरे हमारे सामने, छोड़िए उनका नाम तो नहीं लेंगे, उनको बता दिए जिंदगी में आप पीने के बाद औकात भुला गए ना, तो होश में आने के बाद भी औकात याद रखना है किससे बात कर रहे हो। अरे जिंदगी में बातें मत करो घटिया लोगों से यार। शायद वो देख रहे हो हमारी वीडियो को, हमको देख रहे हो, अभी सुन रहे हो, तो उनको बुरा लग सकता है, लगे। आप उस लायक हो, आपको बुरा लगेगा। आपने कभी नैतिक पाठ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, आपने कभी नैतिक शिक्षा नहीं दी, आपने कभी नैतिक राह पर चलने के लिए नहीं बताया। आप चाहते हो कि हमारे घर में राम होगा, हमारे घर में कृष्ण होगा, हमारे घर में बलराम होगा, हमारे घर में लक्ष्मण आएगा, भरत आएगा, शत्रुघ्न आएगा। कैसे आएगा भैया? हमारे एग्जाम्पल में दिया जा रहा है ना, उदाहरण के रूप में देखा जाए, रामायण से लिया जाए तो एक भाई भाई के लिए पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। एक बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई को बोला कि भाई तू ही राज कर, हम तुम्हारे सेनापति तुम्हारी रक्षा करेंगे।
एक बाप के जैसे रक्षा करेंगे। बलराम, श्री बलराम को हम नहीं भूल सकते। कृष्ण के ऊपर आने वाले हर विपत्ति को सबसे पहला सामना बलराम से करना पड़ता था। तो ये बातें हम केवल किताबों में रखने के लिए नहीं, हमें बताना भी पड़ेगा। और बताएगा कौन? सुनने के लिए राजी कौन है? आज के डेट में सुनना सबसे जरूरी बात होती है। सुनेगा कौन? समझाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन कोई फायदा के लिए समझाता है, कोई अपने जरूरत के लिए समझाता है, लेकिन समाज परिवर्तन के लिए कोई नहीं समझाना चाहता है। आज हम कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे। अब आने वाले डेट में दोनों बात को मिक्स किया जाएगा, दोनों बात को जोड़ा जाएगा, तो वो बात शब्द अपशब्द हो जाएगा, वो बात अशब्द हो जाएगा। ये दिक्कत है हमारे लिए, ये हमें सीखना होगा। अगर हम नैतिक राह पर नैतिक शिक्षा दें, नैतिक मार्गदर्शन करें, तो क्या कोई बच्चा, क्या कोई डॉक्टर, क्या कोई बहन, क्या कोई बेटी कभी गलत कर सकती है? क्या कभी नहीं कर सकता है। अगर इस डॉक्टर को नैतिक शिक्षा मिला होता तो क्या ये बच्चे को बेचता क्या किसी को? क्या इस डॉक्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ाई दिया जाता, लूटपाट नहीं मचाया जाता, तो क्या 3,000 रुपया नहीं छोड़ सकता? क्या आराम से छोड़ सकता है। 3,000 रुपया कौन बड़ी बड़ी बात हो जाती है आज के जमाने में। लेकिन छोड़ेंगे क्यों भैया? चूसने का तो आदत हो गया ना, बचपन से सीखा गया है, चूसो चूसो। आप एमबीबीएस करो, एमडी करो, एमएस करो, आप किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट में चले जाओ, आज उसका कोर्स का कीमत हो गया 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। आप एक एमबीबीएस करते हो तो आपको 20 लाख मिनिमम खर्चा होगा, 20 लाख से कम खर्चा नहीं होने वाला है। अब जो 20 लाख देकर पढ़ा है, 20 लाख देने के बाद वो डिग्री लिया है, वो आपको क्या ऐसे ही आपको सब चीज दे देगा क्या? हमें समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि डिपार्टमेंट जा कहाँ रहा है, लेकिन कौन समझाएगा? जब तक जनता लतियाएगी नहीं, जब तक जनता थूड़ेगी नहीं, जब तक जनता कूटेगी नहीं, काटेगी नहीं, तब तक इन क्या बोलते हैं, बहरों को समझ में नहीं आएगा। बहरों को समझाना है तो बम फोड़ना पड़ेगा। किसकी बात याद करो? भगत सिंह की। कि इन बहरों को सुनाना है तो इनके बीच में हंगामा करना पड़ेगा, इनके बीच में बम फोड़ना पड़ेगा। हम उस जमाने की बम तो नहीं फोड़ सकते, लेकिन आज के जमाने का बम फोड़ सकते हैं। आज के जमाने का बम है, तुमको पूर्ण बहिष्कार कर देंगे। तुम आज सत्ता में है, तुमको इस लायक छोड़ेंगे नहीं कि तुम फिर कभी उठकर खड़ा हो जाओगे। पूरा तरीके से बर्बाद कर दो। आपको मौका है, 5 साल के बाद मौका मिलता है। अगर कोई गठबंधन भी करता है किसी पार्टी से, घटिया पार्टी से, तो आप उस पार्टी को छोड़ दो। जो गठबंधन किया है उसको भी वोट मत दो। ये होगा करारा जवाब, तुरंत करारा जवाब। इतना सब झेलने के बाद किसी भी पार्टी का हिम्मत नहीं होगा कि जनता की बात ना सुने और घटिया मेंटेलिटी वाले लोगों की बात सुने। जगना होगा, लड़ना होगा, उठना होगा, और सब हम आप सबको करना होगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। आप हमारा साथ दें, आपका साथ सबका विकास। आप जितना साथ दोगे हम उतना आप ही को लौटाएंगे। हमारे लिए क्या है भैया, ये छोटी सी जिंदगी तो देश के लिए कुर्बान की है, देश के लिए लगा दिए। अब जो भी है सब देशवासियों का है, देश के लिए।